तो ये क्यूट से मिनी पिज़्ज़ा देखकर कोई भी गेस नहीं कर सकेगा कि आपने इन्हें घर में बनाया है बगैर ओवन के, और वो भी तवे पर, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। बल्कि मैं तो कहूँगी मार्केट से भी 100 गुना बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं ये बेहद खूबसूरत से दिखने वाले मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी, जिसे हम तवे पर बनाएंगे। रेसिपी को अंत तक देखें, इंशाअल्लाह ताला मार्केट से पिज़्ज़ा लेना और खाना भूल जाएंगे जब ये रेसिपी घर में बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से पिज़्ज़ा की डो बना लेते हैं, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा 3 कप या फिर आधा किलो मैदा, 1 टेबलस्पून चीनी, इसके अलावा 1 टीस्पून मैं नमक का भी इस्तेमाल करूँगी। अब इसमें डालेंगे ऑयल 6 टेबलस्पून, यानी कि 1 कप में 2 टेबलस्पून के हिसाब से इसमें डलेगा 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, जिसमें से थोड़ा सा ऑयल मैं बचा कर रख लूँगी, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। इसके अलावा मैदे में जाएगा ईस्ट, तकरीबन 7 ग्राम का ये साशे है, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब। तो मैं इसमें सारा ही डालने लगी हूँ क्योंकि मैंने आधा किलो मैदे का इस्तेमाल किया है। चलें जी, सब चीज़ों को मिक्स कर लें और इन्हें आप लोगों ने गूंदना है नीम गर्म पानी से। आजकल वैसे ही टैप वाटर काफ़ी गर्म होता है, तो आप टैप वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आटा इकट्ठा हो जाए, बचा हुआ ऑयल जो 2 टेबलस्पून बचा कर रखा हुआ था वो डालें और मुक्की लगाकर आटे को अच्छे तरीके से नीट कर लें, जब तक कि चीनी का दाना इसमें घुल नहीं जाता। मीडियम आपने कंसिस्टेंसी रखनी है डो की, ना बहुत ज़्यादा पतली और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। अब आटा गुंज जाए तो कवर लगाकर इसे छोड़ दें। आजकल क्योंकि बहुत गर्मियाँ हैं, ये 1 घंटे में ही तकरीबन अपने साइज़ से 3 गुना फूल जाएगी। चलें जी, जब तक हम मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग बना लेते हैं। तो एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और मैं इसमें बोनलेस चिकन शामिल कर दूंगी, तकरीबन 400 ग्राम, आधा किलो से थोड़ा सा कम है। बिल्कुल छोटी सी मैंने इसकी बोटियां कर ली हैं क्योंकि मिनी पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं ना। इसके अलावा इसमें कुटा हुआ लहसुन डालेंगे, अदरक शामिल नहीं कर रही, सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ। लहसुन डालें और चिकन को भून लें लहसुन के साथ, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। देखें, चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और चिकन ने पानी भी छोड़ दिया है। अब इसमें डालेंगे मसाले। नमक डालूंगी मैं हाफ़ टी स्पून, इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करूंगी हाफ़ टी स्पून, चिली सॉस इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून, और 2 ही टेबलस्पून में इसमें डालूंगी सोया सॉस के। तो बस जी, यही गिनती के चंद मसाले ही डलेंगे और चिकन की फिलिंग इंतहाई फ्लेवरफुल बनेगी इंशाल्लाह। अगर ये मसाले नहीं डालना चाह रहे तो आपको एक और ऑप्शन देती हूँ। आप किसी अच्छी कंपनी का चिकन टिक्का मसाला ले लें और 1 से 1.5 टेबलस्पून चिकन में शामिल करें, तो भी बेहतरीन सा चिकन तैयार हो जाएगा। चिकन जैसे ही ड्राई हो और चिकन गल जाए, फ्लेम को ऑफ कर दें। चिकन की फिलिंग एकदम तैयार है। चलें जी, चेक कर लेते हैं डो को। माशाल्लाह से पिज़्ज़ा की डो आप लोग देखें कि कितनी परफेक्ट है, और माशाल्लाह से देखें कितनी एयर भरी हुई है इसमें। एक परफेक्ट डो की निशानी आपको बताती चलूँ कि इसमें जाली नज़र आएगी। देखें, कुछ इस तरीके से ये जालीदार बन चुकी है। एक दफ़ा दोबारा से गूंद कर इसकी सारी हवा को बाहर निकाल दें और इसे काउंटर पर ले आएँ। काउंटर पर छिड़केंगे हल्का सा मैदा, और इस डो के हमने 2 हिस्से बना लेने हैं। किसी तेज़ छुरी की मदद से आप लोगों ने 2 हिस्सों में डो को डिवाइड कर देना है। और इसी स्टेज पर मैं आप लोगों को याद दिलाती चलूँ, अगर तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। देखिए, आधी डो को मैंने कवर लगाकर दोबारा से रख दिया है, और आधी डो को मैं बेल लूँगी, चाहे हाथ की मदद से या बेलन की मदद से। एक मोटी सी रोटी आप लोगों ने बेल कर तैयार कर लेनी है। रोटी की थिकनेस को आप लोग चेक कर लें, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। अगर रोटी को आपने बहुत ज़्यादा मोटा रखा तो फिर ये डबल रोटी बन जाएगी, पिज़्ज़ा नहीं बनेगा। चलें जी, अब कटिंग कर लेते हैं। कटिंग किसी राउंड शेप के ग्लास, कटोरी या फिर कुकी कटर की मदद से भी कर सकते हैं, या जितने छोटे बड़े साइज़ के आप लोगों ने पिज़्ज़ा बनाने हैं उसी हिसाब से कटिंग करें। जो डो बच जाए दोबारा से पेड़ा बनाएं और दोबारा से पिज़्ज़ा की कटिंग कर लें। इसको आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना।
अब क्योंकि ये मिनी पिज़्ज़ा हम बग़ैर ओवन के बनाने जा रहे हैं तो एक तवे को ग्रीस कर लें और जो हमने कटिंग करके रखी हुई थी ना अभी पिज़्ज़ा डो की, वो आप लोगों ने लगा देनी है। इसके ऊपर मैं लगाने लगी हूँ सादा केचप। आप लोग चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। जब तक हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग करेंगे ये डो दोबारा से फूल जाएगी इंशाअल्लाह ताला, तो हमें इसे स्टे देने की भी ज़रूरत नहीं है। केचप लगा लें तो एक एक टेबलस्पून आपस पर चीज़ लगाएं। मोज़रेला चेडर दोनों को मिक्स करके लगाएं या जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर चिकन की बोटियां रखेंगे। मैं एक पीस पर तकरीबन 4 चिकन के पीसेस डलकाने लगी हूँ। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स भी मैंने काट कर रखी हुई हैं। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटे हुए टमाटर जिनका बीज मैंने निकाल दिया था। आप यहाँ पर मशरूम लगा सकते हैं, बेबी कॉर्न भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे, जो आपके बच्चे पसंद करते हो। माशाल्लाह से मिनी पिज़्ज़ा कितना कलरफुल लग रहा है। एक एक टीस्पून चीज़ दोबारा से लगा रही हूँ ताकि सब्जियाँ अपनी जगह पर सेट रहें। जब चीज़ मेल्ट होगी तो हमारी सब्जियाँ इधर उधर बिखरेंगी नहीं। एक एक ब्लैक ऑलिव लगा लें। इस पर हल्का सा स्प्रिंकल करें आप ऑरिगेनो या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग और ले आए तवे को चूल्हे के ऊपर। अब कवर लगा दें और बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है। आप लोगों ने दम वाली फ्लेम से भी बिल्कुल लो रखना है और कवर लगाकर 10 मिनट के लिए पिज़्ज़ा को बेक कर लेंगे। तो जिन लोगों के पास ओवन है उनकी टाइमिंग भी बताती चलूँ। आप लोगों ने 180 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में इन्हें रखना है और नीचे और ऊपर के दोनों रॉड ऑन करने हैं और तकरीबन 12 मिनट में ही ये मज़ेदार से पिज़्ज़ा रेडी हो जाएंगे। देखें ये अभी बहुत गर्म है, मगर मैं आपको इनकी नीचे वाली साइड चेक करा दूँ। जितना पिज़्ज़ा का मटीरियल मैंने आप लोगों को बताया है उसमें तकरीबन 20 से 25 मिनी पिज़्ज़ा तैयार हो सकते हैं। तो देखें कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। घर में ही हम ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा तवे पर बना सकते हैं, तो फिर बाहर से क्यों ख़रीदें। बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एक माह के लिए तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।